हेलो डियर मेंबर्स, आज का जो ये क्लास है उसमें अब हम धीरे धीरे करके डाइट प्लान्स के अंदर एंटर करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड्स की। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी डाइट प्लान अगर बनाया जाता है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डाइट प्लान्स को बनवाया भी है मुझसे, तो उसमें हमेशा लिक्विड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। चाहे वो मॉर्निंग टी हो, नाइट टी हो, आपका पूरे दिन का डिटॉक्स वाटर हो, जूसेस हो, या फिर एज अ मील जो हम स्मूदीज वगैरह ले लेते हैं वो हो। इस तरीके से हम किसी भी तरह के जो हमारा न्यूट्रिशन प्लान होता है, चाहे वो थायराइड को रिवर्स करने के लिए हो, डायबिटीज के लिए हो, इवन अगर आप खाली वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम्स है, उन सब में अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग तरीकों से लिक्विड्स को ऐड किया जाता है। और ये लिक्विड जितना, जैसे हम कोई भी न्यूट्रिशन प्लान में हम कोई भी मील को कंसिडर करते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ लंच, एज अ डिनर, उसमें आप ये देखेंगे कि हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका तो ध्यान रखते ही हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स, फाइबर, हमारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारा शुगर की फॉर्म में होते हैं, या फिर हमारे जो फैट्स होते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखा ही जाता है। लेकिन साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि कितना लिक्विड, जैसे पानी ही नहीं, खाली बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में ली जाती हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स होती हैं जो कि एज ए मील लिए जाते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि आपके जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें उनको लिक्विड से कैसे फुलफिल किया जाता है, लिक्विड किस किस फॉर्म में आप ले सकते हैं, ये सारी की सारी आज इस क्लास के अंदर हम कंसिडर करने वाले हैं। तो आज का ये फर्स्ट है, सबसे पहले लिक्विड में। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों से डिटॉक्स जूस के बारे में और आपके जूसेस के बारे में और डिटॉक्स वाटर के बारे में। तो इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा। इसके बाद हम स्मूदीज और आपके फर्मेंटेड वाटर्स और टीज, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके डिटॉक्स वाटर और आपके जूसेस के बारे में। तो इट इज वेरी स्मार्ट वे to detox your body, reduce inflammations, for constipation and indigestion, fulfill the requirements of vitamins and minerals. Even smoothies and soups are also a good form of liquid जो कि as a meal भी काम करता है। तो इसमें जो होता है, मतलब बहुत तरीके से वेरिएशंस होते हैं ये, और जैसे जैसे इसके साथ प्रैक्टिस करते जाते हैं हमें समझ में आने लगता है कि हम कैसे, और अपने जो सीजनल इस समय के फ्रूट्स हैं, जो सीजनल हमारी वेजिटेबल्स हैं, उनसे हम कैसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपने न्यूट्रिशन प्लान को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिटॉक्स वाटर होता है और जूसेस होते हैं। तो डिटॉक्स वाटर इज अ लाइट और इजी वे टू डिटॉक्स योर बॉडी विदाउट एफर्ट टू अचीव योर गोल्स। यानी कि डिटॉक्स वाटर क्या होते हैं? डिटॉक्स वाटर वो होते हैं जब भी जो हमारा प्लेन पानी होता है, सिंपल जो हमारा वाटर होता है, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, और वो उसमें आपको सिर्फ डालना होता है, चॉप करके, काट के, कई बार तोड़ कर। तो वो बहुत ही एफर्टलेसली होता है और बहुत ही इजी वे होता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। गोल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करना हो, आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करना हो, आपकी बॉडी से फ्लैश आउट, जो भी आपका वेस्ट अंदर है उसको फ्लैश आउट करने के लिए। कई बार ये डिटॉक्स वाटर जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डिफिशियंसी को भी फुलफिल करते हैं और विटामिन्स की डिफिशियंसी को भी फुलफिल करते हैं। तो डिटॉक्स वाटर एक बहुत ही आसान तरीका है अपने जो हमारा रोज का जो पानी होता है। और एक इसमें सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आपने 1 लीटर डिटॉक्स वाटर आपने सुबह के टाइम बनाया है, तो आप उससे पहले भी पानी पियोगे डेफिनेटली, और उसके बाद भी आप पानी पियोगे, तो 1 लीटर तो फिक्स हो जाता है कि 1 लीटर में आपने अपना लिक्विड लिया ही लिया है। और उसके अंदर जो वो लिक्विड है वो आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है और साथ साथ आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, और वाटर की जो कमी होती है उसको भी फुलफिल करता है। तो डिटॉक्स वाटर जो होते हैं इस तरह से काम करते हैं। और जो हमारे जूसेस होते हैं वो थोड़ा सा एफर्ट लगता है उसमें, लेकिन उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और खास करके अगर मैं बात करूं तो आफ्टर सम एफर्ट्स will seasonal vegetables and fruits
यू विल गेट ग्लॉसी एंड क्लियर स्किन, बॉडीज रेस्ट एंड रिजुविनेट्स। और मतलब आपकी बॉडी जो होती है रेस्ट एंड रिजुविनेट भी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपने कोई जूस अपनी डाइट के अंदर ऐड किया, सपोज आपने लंच में अपनी डाइट में अगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है तो आपने जूस तीनों मील्स में, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में से आपने सिर्फ लंच के अंदर आपने जूस ले लिया और सैलेड ले लिया, तो उससे क्या होगा, आपकी अगर आप खाली जूस पर भी रहते हो तो आपकी बॉडी को यानी आपकी जो लिवर है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का, उसमें पूरी फंक्शनिंग होती है, आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। लेकिन जब आप जूस खाली ले लेते हो तो वो जो फंक्शनिंग होती है, वो जो वर्किंग होती है आपके ऑर्गन्स की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी होती है, रेस्ट एंड रिजुविनेट भी होती है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये एक और भी बहुत अच्छा तरीका होता है जब हम अपनी डाइट के अंदर बहुत सारे डिटॉक्स वाटर या फिर जूसेस को ऐड करते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं करना होता है, वो सीधा आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, रिलैक्स होती है आपकी बॉडी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटॉक्स वाटर के बारे में। तो मेनली 4 तरह के डिटॉक्स वाटर होते हैं जो कि मैं अपने जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं डाइट प्लान्स देती हूँ उनके साथ में उन चीज़ों को ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले जो डिटॉक्स वाटर होते हैं वो होते हैं लीव्स के बने हुए, यानी कि पत्तियों से। तो पत्तियों के बने हुए डिटॉक्स वाटर होते हैं। दूसरा जो डिटॉक्स वाटर होते हैं वो वेजिटेबल्स के द्वारा बनाए जाते हैं डिटॉक्स वाटर, जो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी। तीसरा डिटॉक्स वाटर जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, जो कि पील्स, जो छिलके होते हैं, जितने भी छिलके होते हैं उनको, जैसे कोई भी वेजिटेबल है आपने उसको अच्छे से वॉश किया, धोया, और धोने के बाद उसको पील किया, छीला, और उसके बाद उन छिलकों के साथ जब डिटॉक्स वाटर या फिर टी भी कई बार बनाई जाती है तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा जो होते हैं फिर बनते हैं हर्ब्स के साथ डिटॉक्स वाटर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर कोई प्लांटेशन वगैरह करता है अपने घर में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो घर में प्लांट्स लगाते हैं, महंगी महंगी खाद नहीं खरीदते हैं वो लोग, जो भी उनके किचन से वेस्ट निकलता है। वेस्ट क्या होता है, ज़्यादातर सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं या फिर फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उन सबको एक डब्बे में बंद करके उसमें पानी डालकर छोड़ देते हैं, और वही पानी जो होता है प्लांट के लिए खाद का काम करता है, क्योंकि वो उसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी अच्छी से अच्छी खाद का भी वो कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं ये बात आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जो भी हमारी किचन में से वेस्ट निकलता है, एक्चुअली वो कई बार वेस्ट होता नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि उनसे भी अगर आप उसको भी क्लीन करके अच्छे से उनसे भी आप डिटॉक्स वाटर बनाते हो तो बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली मैंने कई बार जिन लोगों को आयरन डिफिशिएंसी होती है उन लोगों को मैंने कई बार, जो बीट रूट का छिलका होता है ना, बीट रूट तो होता ही है कि आयरन में रिच होता है, लेकिन जो बीट रूट का छिलका होता है उसकी टी या फिर उसका डिटॉक्स वाटर जब मैंने दिया, अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं उसके देखने के लिए मिले हैं। इसी तरह जैसे हम बात करते हैं नींबू की या लेमन, तो लेमन में क्या होता है, लेमन जूस तो हम पीते ही हैं, लेकिन उसका जो छिलका होता है, असली जो विटामिन सी होता है वो उसके छिलके के अंदर होता है। तो जो डिटॉक्स वाटर बनता है उसके अंदर हम लेमन जूस की बजाय हम लेमन का छिलका या फिर लेमन की पूरी स्लाइस डालते हैं। तो इस तरीके से जो ये पील्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह के डिटॉक्स वाटर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स यानी पत्तियों से बना हुआ डिटॉक्स वाटर जो होता है। इसमें आता है आपका जो धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स जो होती है, धनिया की पत्तियां, उनका, उसके बाद उसमें करी लीव्स होती हैं, मिंट लीव्स होती हैं। तो जब भी आप कोई पानी आप पीते हो तो कोई कांच का या सिरेमिक जार होता है 1 लीटर का, उसके अंदर आप पानी डालिए और आप इसके अंदर कोई भी, आप कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं, मिंट लीव डाल सकते हैं, आप इसके अंदर करी लीव्स डाल सकते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं, ये तो खैर कॉमन है जो आपको हर जगह सुनने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप जो अमरूद की पत्तियां होती हैं, यानी कि हमारे जो गुआवा होता है, इसकी पत्तियां भी धोकर अच्छे से साफ करके, आम की पत्तियां, और इसके अलावा जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पपीते की जो पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी नाजुक सी पत्तियां होती हैं,
जो बिल्कुल बेबी लीव्स होती हैं उनको भी अगर हम पानी में डिप करके उनसे डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ डिटॉक्स करता है बल्कि इससे बहुत तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बॉडी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी को वायरल होता है, डेंगू या मलेरिया होता है, तो उस समय पर उनकी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं। तो हमने देखा ही था, कोविड में भी देखा था कि प्लेटलेट्स गिर रही हैं, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, या और भी जगह पे हमने देखा था। तो उस समय कहते थे जो पपीते की पत्तियां होती हैं उसका जूस जो होता है वो लेना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। अगर आपके घर में पपीता लगा हुआ है तो आप पपीते की जो बिल्कुल कोमल सी छोटी पत्तियां होती हैं उनको तोड़कर आप 1 लीटर पानी में डिप करके, एक ही पत्ती काफ़ी बड़ी होती है, उसको स्टेम के साथ जितनी भी स्टेम उसमें जा सकती है जार में, आप उसको डालिए अच्छे से वॉश करके। उसके पानी को भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने आपसे बात करी लीव्स के बारे में। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेजिटेबल्स के साथ डिटॉक्स वाटर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्यूकुम्बर यानी कि खीरा, उसके अलावा सैलरी स्टिक्स भी डालते हैं लोग, और लेमन यानी कि नींबू, और जिंजर स्लाइस। जिंजर बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया है कि मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम में रिच होता है वो होता है हमारे जिंजर, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जिंजर रिच होता है। तो जिन लोगों को हेडेक्स वगैरह रहते हैं या फिर किसी तरह के क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं तो उनको जिंजर की बनी हुई टी या फिर जिंजर से बना हुआ डिटॉक्स वाटर अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते ही चले जाते हैं तो ये समस्या जैसे सर दर्द होना, माइग्रेन होना, इसमें उनको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कच्चा आम, रॉ मैंगो का भी कोई लोग डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। कैरेट्स यानी कि गाजर, तो अगर गर्मियां हैं तो आप ऑरेंज वाली कैरेट आती है उनका बना सकते हैं, सर्दियों में आप रेड वाली कैरेट का बना सकते हैं, और इवन बीट रूट भी अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो एक काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी मिलता है आप लोगों को पीने के लिए। और इसमें आप लीव्स भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके आप इन डिटॉक्स वाटर्स को बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिटॉक्स वाटर बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद करेंगे हम हर्ब्स के द्वारा जो डिटॉक्स वाटर बनाया जाता है, जैसे कि मेथी दाना इसके साथ बनाया जाता है धोकर। इसके अलावा कोरिएंडर सीड्स के द्वारा बनाया जाता है। फेनल सीड्स यानी कि जो हमारी सौंफ होती है उसका बनाया जाता है। टर्मरिक के द्वारा बनाया जाता है जो भी एक हर्ब है। क्यूमिन सीड्स यानी कि जो हमारे जीरा होता है उसका। कैरम सीड्स यानी कि जो अजवाइन होती है उसका। कलौंजी को मैंने जैसे बताया ही था कि थायराइड पेशेंट के लिए कलौंजी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो हमारा ऑयल होता है इसका, ये भी, और कलौंजी सीड्स भी, कलौंजी की टी भी, कलौंजी का डिटॉक्स वाटर भी, कलौंजी को जिस भी तरीके से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो सब। इवन अगर आप कोई ऐसा अचार डालते हैं उसके अंदर अच्छे खासी मात्रा में आप कलौंजी डालिए, क्योंकि वो फर्मेंट भी हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हमने देखा होगा, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आम के अचार के अंदर कलौंजी डाली जाती है जिसको ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं आप उसमें डालिए। और जो बार्ले होता है यानी कि जो जौ जिसको हम बोलते हैं बार्ले, वो भी उसके जो सीड्स होते हैं उनको धोकर आप उसको भी सोक करके उसका भी आप डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर से जो वाटर रिटेंशन होता है उसको ये आपकी बॉडी से फ्लैश आउट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हर्ब्स की लीव्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, लीव्स की फॉर्म में ये सब डाला जाता है। इसके बाद आप कई बार फ्रूट्स वगैरह भी हम डालते हैं, लेकिन फ्रूट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो खराब हो जाते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि जो भी विटामिन सी में रिच होते हैं, जैसे लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, मौसमी हो गया, इनकी भी स्लाइस कट करके आप इनसे भी डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन सारे फ्रूट्स के डिटॉक्स वाटर नहीं बनाए जाते, क्योंकि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे केला है या फिर आपका जो पपाया है, इनसे आप डिटॉक्स वाटर नहीं बनाएं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसे यूट्यूब्स में भी कि लोग कुछ भी बना देते हैं लेकिन वो सेंस नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो जो सही है उसी को आप फॉलो कीजिए। हमेशा कोई भी चीज़
चीज़ देखकर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो सही नहीं है। इवन मैंने रॉ मैंगोज़ के ऊपर भी काफ़ी सारे देखे हैं कि लोग बनाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि रॉ मैंगोज़ को आप बहुत अलग तरीके से, जैसे आम पन्ना बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसकी चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं, पिकल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में तो ठीक है, अदरवाइज डिटॉक्स वाटर में जो रॉ मैंगो यूज़ किया जाता है वो मुझे उतना वर्दी नहीं लगता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी आप इस वीडियो को सिर्फ जो मेंबर्स हैं वो ही नहीं, जो जनरल लोग हैं वो भी देख रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि मैं जो मेरी मेंबरशिप की क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज जो मैंने दी है, जैसे नीचे आप ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, उसमें ज्वाइन करके आप मेंबरशिप में एनरोल कर सकते हैं। तो अभी मेरी क्लासेस जो है वो डाइट्स की तरफ जाने लगी हैं, क्योंकि मैंने सारे जो इसके और अप्स एंड डाउन जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब मैंने काफ़ी फुलफिल किए हैं। इनके सिम्टम्स और थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत सारी क्लासेस में मैंने बहुत कुछ समझाया है, बताया है। अभी मैं डाइट्स के बारे में स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये पहली क्लास है, तो इसीलिए मैंने इनको जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए भी ओपन किया है, और जो मेरे जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ओपन किया है। तो इसीलिए आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। कभी आप जो मेंबर्स है वो आप कंफ्यूज ना हो कि ये जनरल वीडियो है तो हमारी क्लास भी है, ये दोनों में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाइट से रिलेटेड जो हमारी स्मूदीज के ऊपर जो कंटेंट बनेगा, जो हमारी क्लास होगी, और जो हमारी टीज के ऊपर बनने वाली है वो मेंबरशिप में ही रहेगा, वो मेरी जनरल नहीं जाएगा। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप पुरानी क्लासेस जो भी हैं और जो आने वाली डाइट से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं उन सबको अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर ओनली इन ₹199 में वो सारी क्लासेस जो हैं वो उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और वो अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगी। तो मैं ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप भी समझें कि इस डिजीज़ मैनेजमेंट को मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को कितना फ़ायदा इसमें होने वाला है। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं जूसेस के बारे में। जूसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि किसी का केवल वेट बढ़ा हुआ है तो उसी के लिए जूसेस अच्छे हैं, या फिर कोई थायराइड पेशेंट या डायबिटीज़ पेशेंट है उसी के लिए अच्छे हैं। जूसेस हर पर्सन के लिए बहुत अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि वो जूसेस को किस फॉर्म में लेता है। जैसे कि आज मैं इसमें बताने वाली हूँ, बहुत तरह के जूसेस के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। एक जूसेस होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल से बनाए जाते हैं, कुछ जूसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट ऐसे भी होते हैं चॉइसेस जिसमें आपको वेजिटेबल और आपके फ्रूट्स दोनों को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं। अलग अलग कलर्स के अंदर जूस बनते हैं, जैसे कि रेड जूस, ग्रीन जूस, ऑरेंज जूस, येलो जूस और वाइट जूस भी बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन जूसेस को किस तरीके से हमें इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप थायराइड डाइट प्लान बनाते हो, किसी का अपने लिए बनाते हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जैसे सूप्स की अगर मैं बात करूं, सूप डिनर में बेस्ट है, ठीक है, स्मूदी भी बेस्ट है डिनर में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जूसेस होते हैं, जो हमारे डिटॉक्स वाटर होते हैं, इनको आप 4 बजे से पहले पहले अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस वगैरह भी होते हैं और कुछ ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो कि आपको डिनर में जूसेस या फिर ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। वो आपकी बॉडी में थोड़ा रिजल्ट दे देगा इंस्टेंटली, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको दिक्कत कर जाएंगी। कई बार लोगों को पानी मतलब होल्ड कर लेती है बॉडी, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपकी किडनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है अगर आप रात के टाइम लिक्विड बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। तो सूप्स भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आप सूप्स को भी बहुत ज़्यादा जो है डिनर में इंक्लूड ना करें। हालांकि डिनर में जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है तो कोजी कोजी जो गरम गरम सूप्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स वगैरह डाल के आप ले सकते हो, जैसे पनीर, एग्स ऐसे डाल के। बट आपको जो डिनर है उसके अंदर आपको थोड़ा सा लिक्विड को थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं डिटॉक्स वाटर की बात बता रही हूँ, जूस की बात बता रही हूँ, तो आप इसको प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट या फिर जो आपका जो मिड ब्रेकफास्ट होता है उसमें ले सकते हैं, लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में इंक्लूड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर को तो आप बना के रखिए मॉर्निंग में, और उसके बाद आप उसको पीते रहिए। इसी के बाद जो जूसेस होते हैं, जूसेस को भी आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हो। अगर आप वेजिटेबल या फ्रूट्स कोई सा भी जूस ले रहे हो तो आप प्री ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट से पहले सुबह सुबह आप जूस ले सकते हो अगर समर्स है तो। और इसके अलावा जो है आप मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हो, और लंच में भी आप थोड़ा बहुत जूस जो होता है वो इंक्लूड कर सकते हो। बस लंच के बाद आप थोड़ा सा लिक्विड को थोड़ा कंट्रोल, 4 बजे के बाद लिक्विड्स को थोड़ा कंट्रोल करके लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपके प्यास है तो आप पी लो। उसके अलावा जबरदस्ती भर भर के ग्लासेस जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो बात करते हैं जूसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा रेड जूसेस होते हैं उनके बारे में। तो इसमें आपने बहुत कॉमनली सुना होगा ABC, यानी कि आंवला, बीटरूट और जो लीव्स होती हैं ये काफ़ी अच्छी होती है। ABC यानी कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट, आंवला, बीटरूट, सेलेरी, या फिर आंवला, बीटरूट, क्यूकम्बर, ये तीनों ABC जूस होते हैं। इसमें C फॉर कैरेट, C फॉर सेलेरी, C फॉर आपका जो क्यूकम्बर होता है वो होता है, B फॉर बीटरूट ही होता है, और A फॉर होता है आंवला एंड एप्पल। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है ABCD भी बना देते हैं, तो D के साथ वो क्या इंक्लूड करते हैं, डेट्स। तो मेरा मानना ये है कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हो ना, इसमें ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कुछ लोग ऐसे करते हैं चीज़ें जो सेंस नहीं होता है, तो डेट्स नहीं डाली जाती है। डेट्स को आप जूस के अंदर मत डालिए। डेट्स को अगर आपको ऐड करना है तो जो स्मूदीज के आगे जो मेरे क्लासेस होंगे उनके साथ मैं आपको बताऊंगी डेट्स के साथ कैसे काम किया जाता है। डेट्स को इसमें नहीं लिया जाता है। तो इसमें जो होता है आंवला, बीटरूट और कोई भी लीव्स, जैसे कि हमारी मिंट लीफ हो गई, कोरिएंडर लीव्स हो गई, या फिर हमारी करी लीव्स हो गई, इनको ऐड करके जो जूस बनाया जाता है वो आपका जो आयरन्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन जो होता है। दूसरा, करेले के साथ भी जूस बनाया जाता है। अब करेले का नाम सुन के ऐसा नहीं है सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हीं के साथ जूस ये दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, तीनों तरह के जो हमारे वात, पित्त, कफ होता है उनको भी बैलेंस करता है। साथ साथ हमारे जो इंसुलिन होता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। इंसुलिन यानी कि जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज भी होता है, थायराइड भी होता है, PCOD भी होता है, तीनों ही चीजों में ये काम करता है। तो करेला और ऐश गार्ड यानी कि जो हमारा सफेद पेठा होता है, इनका जूस बहुत अच्छा होता है लेना, तो इस तरीके से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा रेड जूस होता है। तो रेड जूस जो होता है हमारा ABC होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो ग्रीन जूस बनता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि बॉटल गार्ड, कैरेट और हमारा ऑरेंज या फिर मिंट, इन सब चीज़ों को बनाकर हमारा ग्रीन जूस बनाया जाता है। और क्यूकम्बर, मिंट और कोरिएंडर, जिंजर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाया जाता है। ये हमारे कोलोन जो हमारी जो इंटेस्टाइन होता है उसको क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपका खीरा हो गया, आपकी लौकी हो गई, या फिर करेला हो गया, और इस तरह की चीज़ें जो वेजिटेबल्स की फॉर्म में अवेलेबल है उनसे आप जूस बना सकते हैं। सेलेरी से भी जूस बनाया जाता है। ये भी आपकी जो हमारे जो गट इंटेस्टाइन होता है उसको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको मॉर्निंग में लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक, तभी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद मैंने ऑरेंज जूस की बात करूंगी। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज, खाली ऑरेंज को ही नहीं लेना चाहिए, ऑरेंज के अंदर आप मिंट और आंवला ये दोनों चीज़ें डालकर इसका जूस अगर बनाते हैं बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। ये भी येलो जो होता है ये हमारा होता है टर्मरिक, ऑरेंज और जिंजर। ये जितना भी येलो जूस होता है ये बायोफ्लेवोनॉइड होता है इसके अंदर, और ये हमारे इन्फ्लामेशंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर भी और येलो कलर भी। तो ये मैंने कई बार अपने पेशेंट्स को दिया है, जो कि ऑरेंज येलो वाला ये मैंने एक स्लश की फॉर्म में दिया है, जिसके अंदर मैंने टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी का टुकड़ा, ऑरेंज और जिंजर, इन तीनों चीज़ों को जो है पानी डालकर थोड़ा सा इसका जूस टाइप का बनाकर वो लिया है। इसके अलावा एप्पल, टर्मरिक और मिंट और जिंजर, यानी कि पुदीना और जिंजर और मिंट और एप्पल और टर्मरिक, इनसे भी जूस जो बनता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा वाइट जूसेस में जो आते हैं वो आते हैं ऐश गार्ड एलोवेरा, ऐश गार्ड क्यूकम्बर और कोकोनट वाटर प्लस एलोवेरा, इन सब के जूसेस भी बनाए जाते हैं। अब एलोवेरा की बात करूं तो कुछ चीज़ें जूसेस में इंक्लूड होती हैं,
तो वो स्मूदी की फॉर्म में भी बन जाती है। जैसे आपने एक जार के अंदर कोकोनट वाटर डाला, उसके साथ आपने एलोवेरा का जेल जो होता है, वो आपके पास घर में एलोवेरा लगा होता है, उसका जेल निकाल के वो डाला, उसको मिक्सी में आपने चला लिया, तो वो आपका वाइट जूस बन जाता है। इसी तरह जो सफ़ेद पेठा होता है उसमें भी आपने अगर क्यूकम्बर डाला या फिर आपने एलोवेरा डाला तो वो भी आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जो जूसेस होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। कुछ जूसेस ऐसे होते हैं जो आप जैसे ही आप पीते हो थोड़ी देर के बाद, जो मैंने पर्सनली अपनी जो पेशेंट्स के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप कई बार जूसेस पीते हो, जूस पीने के बाद आपको ऐसा लगता है पेट में आपके गुड़गुड़ जैसी आवाज़ें आती हैं। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर जो सफाई होती है वो शुरू हो जाती है। और काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं, थोड़ी देर के बाद ही या थोड़ा चलने फिरने के बाद ही उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका जो गट है वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है, मतलब उनको एकदम स्टूल पास होगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब स्टार्टिंग में आप जूसेस पीते हैं, डिटॉक्स वाटर पीते हैं, उसके बाद जो प्रोटीन्स रिच स्मूदीज वगैरह बनती है, बहुत सारी स्मूदीज होती हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। वो एक्चुअली आपकी जब सफाई हो जाती है अंदर की, उसके बाद वो चीज़ें जो होती है जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थी आज की क्लास जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है डिटॉक्स वाटर और जूसेस के बारे में। अगर आप नॉन मेंबर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी अच्छी ये क्लास है, जिसमें कि डाइट प्लान्स के बारे में ही हम आगे और भी बात करने वाले हैं। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है उन लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है, 199 को ज़्यादा मतलब मनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्लासेस जो है आप लोगों को दे रही हूँ। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे ये मेंबरशिप ख़त्म होगी ये क्लासेस वैनिश हो जाएंगी इस मेंबरशिप से, और ख़त्म ही हो जाएगी मेंबरशिप तो क्लासेस भी अवेलेबल नहीं रहेंगी, चाहे आप मेंबर्स ही क्यों ना हो। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।